दी जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो भी आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में मस्त रहें। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैनल मैसेज है वो बहुत अच्छा है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और आज का जो मैसेज है, देखिए आज आपके दुश्मन आपसे हारने लगे हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी। एक कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी लेना, नहीं होगी दूसरों के लिए जाने देना। परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और इन्जॉय करना है, गाइडेंस सबको लेनी है, ठीक है। और देखिए आपके दुश्मन आपसे हारने लगे हैं, ये चैनल मैसेज मुझे हुआ है क्योंकि उनको ईश्वर के डंडे पड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है, ईश्वर उनको कुछ तो सजाएं मिल रही हैं, ठीक है। डंडे पड़ रहे हैं मतलब कुछ हो रहा होगा उनको, उनके साथ, है ना। और देखिए ऐसे भी अगर ईश्वर के जो प्यारे बच्चे होते हैं, सच्चे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई तंग करे तो एक ना एक दिन उनको ईश्वर के डंडे पड़ते ही हैं, ठीक है। तो वो वक्त आ गया है उनका, तो उनको अब डंडे पड़ रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी जो दुश्मन है वो आपसे हारने लगे हैं और उनको क्या सज़ा मिल रही है, क्या अभी चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हम देख लेते हैं ना। अब थक चुके हैं वो। देखिए वो बहुत ज़्यादा सोच में है, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने आपको हराने में, आपको परेशान करने में। अब उनका पैसा जो है वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में है, परेशान है क्योंकि अब ईश्वर के डंडे सच में उनको पड़ रहे हैं। देखिए आपके शत्रु अब आपसे सच में हारने लगे हैं। अब आपने भी ऐसा, देखिए हारने क्यों लगे हैं, अब आपको भी समझ आ गया है कि मुझे कैसे अपने दुश्मनों से बाजी जीतनी है। ये आपको बहुत अच्छे से आ गया है, पहले नहीं आता था। जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े से या कुछ ऐसा करने से ही दुश्मन हमारे हारते हैं, नहीं। आपके पास आपने अपनी जो बुद्धि है ना, उसका दिमाग का इस्तेमाल किया है इस बार आपने, और आपके शत्रु अब सच में ही अब हारने लगे हो, हार चुके हैं वो, हारने नहीं लगे हैं। और साथ में आपको एक अलग, देखिए आपको एक अलग खुशी मिलने वाली है। आपके शत्रु हार चुके हैं, अब चाहे वो आपके सामने कुछ भी दिखाएं पर वो हार चुके हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हाँ, कई जैसे बीच में होता है ना कि नहीं वो तो खुश हैं, नहीं, वो आपको नहीं दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं आपसे। आपने कुछ ऐसा आपने कर दिया है कि जिससे अब उन्होंने हार मान ली है, ठीक है। और उन्होंने देखिए थर्ड पार्टी बन के आपके परिवार में घुस के, आपके रिश्तों में घुस के, आपके जो रिश्तेदारों ने, रिश्तेदार ही होंगे तभी मेरे मुंह से ये निकला है। तो ये जो दुश्मन है आपके रिश्तेदार ही हो सकते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि तभी निकला ये। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया था, परेशान किया था। अब ये जा रहे हैं आपकी लाइफ से, ये जा रहे हैं। ये ऐसे लोग थे, इन्होंने आपको पीठ के पीछे से डंक मारे हैं, पर वही डंक अब उनको लग रहे हैं, अब ईश्वर के डंडे इनको पड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब ये घिर चुके हैं चारों तरफ से, इनको कुछ तो दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये इसलिए मैंने बोला ना, आप देख रहे हो, अब मैंने बोला था कि आपने कुछ ऐसा काम किया है। 5 नंबर के कार्ड है, ये बुद्ध के कार्ड है, आपकी बुद्धि का। आपने कुछ अपनी ऐसा दिमाग आपने इस्तेमाल किया है कि ये आपसे हार चुके हैं, हारने लगे हैं, क्योंकि आपने शांत रह के, आपने एक अपना जो आपके पास एक ज्ञान है ना, उसका आपने इस्तेमाल करके अब इन लोगों को आपने हराया है। आपने, आपके पास एक ऐसी छुपी हुई पावर थी, है ना, जिसकी वजह से आपने उनको हराया है। ना तो आपने कोई लड़ाई झगड़े किए, ना कुछ किया, आपकी
जो सोच थी वो बहुत पॉजिटिव रही है, आप बहुत सही रास्ते पर चले हैं और आपने बिल्कुल शांत रह के इन लोगों को आपने ऐसा जवाब दिया है कि मतलब अब ये आपके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ये चाहते थे, आपको उकसाने की कोशिश करते थे कि हाँ आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, कुछ ऐसा, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर, एक ऐसी सहन शक्ति आपके भीतर है जिसको देख के अब आपकी जो दुश्मन हैं वो हारने लगे हैं, थकने लगे हैं। आप एक बहुत आगे जा चुके हैं आप, ठीक है। अब आप उनके रास्ते, पहले देखिए पहले ऐसा होता था कि आप भी उनके जो कुछ बोलते थे आप रिएक्ट करते थे, कुछ टाइम तक ऐसे हुआ है, तो वो और भी ज़्यादा आपको उकसाने की, परेशान करने की कोशिश करते थे। पर अब आपके जो है ना, आपके दिमाग ने बहुत कुछ, आपकी बुद्धि ने, ईश्वर ने आपकी बुद्धि में ऐसी शांति और ऐसा कुछ भर दिया जिससे आपने पूरा ही उनका प्लान ही बदल दिया। वो चाहते थे कि आप लड़ाई झगड़ा करें, उकसाते थे आपको, है ना, कि आप लड़ाई झगड़ा करें, परेशानियाँ हों, है ना, आपको कहीं फंसाना चाहते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने बहुत शांति से काम किया और अब आप ऐसे इंसानों के, आपके पास दूसरे लोग आते हैं अपने परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, आप ऐसे इंसान बन चुके हों। तो इन लोगों को अब ये आपके आगे थक चुके हैं, हार चुके हैं, ये देखते हैं कि ये बहुत आगे आप जा चुके हो, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना दिया है। आप ऐसे इंसान भी हो कि आपने, देखिए आपके ये दुश्मन है ना, ये क्यों आपसे हारने लगे हैं, क्यों इनको ईश्वर के डंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी नहीं दुखी दी, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, हेल्प की है। आप कभी भी किसी के इमोशन के साथ नहीं खेले हैं, आपने हमेशा मदद ही की है, हेल्प ही की है। तो जो दूसरों की मदद करता है, हेल्प करता है, ईश्वर वो सब देखते हैं। तो ईश्वर ने आपको देखा है, आपके व्यवहार को देखा है, ठीक है। तो अब इन लोगों को सज़ा मिलने शुरू हो गई है, इन लोगों को डंडे पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप ये हो, अब आप इस कुर्सी में बैठे हो, आप एक ऐसी जगह में बैठे हो, ऐसी पावर है आपके भीतर। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, इसको ऐसे भी नहीं लेना चाहिए कि भाई हाँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये होता है ना, ये सबके लिए है भी नहीं, जिस चीज़ के साथ रेजोनेट होगी लेना। पर ये गाइडेंस होती है ईश्वर की। देखिए आपके ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारा धन हो या बहुत अच्छी जॉब, कुछ भी, है ना, इसी से नहीं होता है। आप बहुत बैलेंस वाले इंसान हैं, आप बहुत शांत इंसान हैं, आपके पास थोड़ा है, ज़्यादा है, फिर भी आपको कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे ऐसे लोगों से आपको बाहर निकलना है, जो शातिर लोग हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपके दुश्मन अब डरने लगे हैं, वो हिलने लगे हैं, क्योंकि आप नहीं हिल रहे हैं, आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। आप एकदम बैठे हैं मजबूती से, आपने ठान लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपने रास्ते पे चलना है, मुझे अपना कर्म करना है, ठीक है। तो वो इसी चीज़ से डर गए हैं और ये सच बात है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आप बहुत ज़्यादा गुरु की तरह इंसान हो, आप हैं गुरु की तरह नहीं, आपके भीतर जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो गुरु ही है आप, ठीक है। आप जिसके, जो भी आपके पास आता है वो बहुत ज़्यादा खुश होके जाता है, अपने क्वेश्चनों के आंसर उनको आपके पास मिलते हैं, शांति मिलती है, आप उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और आपके पास ऐसी भी चाबियां ईश्वर ने दी है कि आपके पास कोई कितनी भी बड़ी मुश्किल समस्या लेके आए, आप उसको हल करने की ताकत रखते हैं। तो अब ये जो शांति है, ये जो शक्ति है, इसको देख के आपके जो दुश्मन हैं वो डर गए हैं और ऊपर से ईश्वर भी इनको, अब ईश्वर के भी इनको डंडे पड़ रहे हैं। देखिए डंडे पड़ रहे हैं ईश्वर के इनको, मैंने बोला ना कुछ तो हो रहा है इनके साथ, बहुत ज़बरदस्त, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं आपके शत्रु जो बहुत ऊंचाइयों से नीचे गिरे हैं, ठीक है। उनके अचानक से, उनके जैसे आपका नुकसान वो करते थे, है ना, बेवजह, ऐसे ही अब उनके अचानक से नुकसान हो रहे, अचानक से, उनको पता भी नहीं लगता है। और रात को वो सोते हैं, सुबह देखते हैं कि उनके साथ कुछ नई घटना घटी होती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सच बात है, जब बोलते हैं ना ईश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं होती है। तो कभी भी किसी को बेवजह तंग मत करो, है ना। और जो इंसान ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है उससे थोड़ा सा दूरी रहो, क्योंकि वो सच्चा इंसान होता है और सच्चे इंसान को परेशानियां भी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। तो ये मत सोचो कि ये सच्चा है, इसको हम तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं रहा है।
ठीक है। आप देखिए, सच्चा इंसान इसलिए नहीं बोलता है, लड़ने झगड़ने सबको आता है, पर वो एक मर्यादा में रहता है, उसको नहीं करना होता ये सब कुछ, तो उसका फिर ईश्वर देखते हैं। तो आपकी जो सहन शक्ति की, आपकी जो एक तपस्या जो आपने की है, उसकी, आपका जो व्यवहार जो है, उसको देखकर ईश्वर ने अब आपके शत्रुओं के, आपके दुश्मन, आपके हेटर जो हैं, उन्हीं के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये है आज का बहुत अच्छा। देखिए, बहुत थक चुके हो, ऐसे डंडे बरसाना शुरू कर चुके हैं, सब कुछ बैकफायर हो रहा है, एक एक चीज़ धीरे धीरे बैकफायर हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मत दिल में ले आना। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो ऐसा मत सोचना कि मेरे दुश्मन जो हैं, जिन्होंने मेरा बहुत बुरा हाल किया, वो बहुत खुश हैं। वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ, तो आने वाला समय पूरी तरह से बैकफायर होगा। जो उन्होंने किया है, जो उनके कर्म हैं, वो उन्हीं के पास वापस जाने वाले हैं। तो ये आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त डंडे पड़ रहे हैं, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ये सब गलतियाँ की हैं। अब ये पास्ट को देख के परेशान हो रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये होता है, चाहे हम किसी को दिखाएं ना दिखाएं, अगर हमसे गलती हुई है तो हम अकेले बैठो और हमें वो गलती माननी चाहिए। और हमें पता होता है, हम कितना भी झूठ बोलें कि नहीं हमने नहीं किया नहीं किया, पर हमारे दिल को पता होता है, ईश्वर को पता होता है कि सच क्या है। तो अब वो सच इनके सामने आने लगा है। पास्ट को देख के, पास्ट के पीछे मुड़ के जब ये देखते हैं ना, जब इनको ये डंडे पड़ रहे हैं, जब इनको ये जख्म मिल रहे हैं ना, तो जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनको याद आता है कि मैंने क्या किया है। ये भले ना दिखाते हों, दिखाते ना हो ये, ठीक है, अभी भी अपनी ये मतलब बोलते हैं ना, अपनी टांग ऊंची रखने की कोशिश कर रहे हैं ये, पर नहीं, ये अब इनको डंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा, देखिए इसके बाद ये कार्ड आएगा, तो पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो आज वही डंडे ईश्वर के पड़ रहे हैं इनको। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा रिश्तों का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज जो इनकी अकड़ है ना, जो पास्ट में इन्होंने अकड़ दिखाई है, पास्ट में जो इन्होंने, इनके पास बहुत पावर थी पास्ट में। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली है। जो आपके दुश्मन है ना, आपके जो हेटर हैं, ये कमज़ोर नहीं थे, बहुत पावर थी इनके पास, हर चीज़ में आगे थे ये। तो उस चीज़ का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, दूसरों को परेशान करने का। और आपके पास चाहे कुछ था चाहे नहीं था, आपने अपना ये वाला बनाया है। आप एक गुरु बने हैं, आप एक बहुत शांत इंसान बने हैं, आपने दूसरों की हेल्प की है, आपने अच्छी राय दी है लोगों को, आपने अच्छा रास्ता अपनाया है। पर इन्होंने अपनी इस पावर का, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, तो आज ये भोग रहे हैं। धीरे धीरे ये सब भोगने वाले हैं। अभी अगर है भी थोड़ी सी शक्तियाँ, तो वो जाने वाली हैं। ये बहुत परेशान है, इनको इतनी दुख है, इतना कष्ट है इनका, सच में किसी की ऐसी एनर्जी आई है कि वो परेशान हो चुके हैं। ये अपने परिवार में ही घुटन महसूस हो रही है इनको, इनकी कोई नहीं सुनता अब। पहले ये दूसरों को बड़ा दिखाते थे ना, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया है। अब इनका ही कोई जो इनके पास है, जो इनके अपने कोई भी हैं, वो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनते हैं। इनका मन करता है, ये भागने की कोशिश करते हैं, बहुत नेगेटिविटी में जा चुके हैं। 8 नंबर का भी कार्ड है। इनके शनिदेव अब इनके कर्मों का फल इनको दे रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में कर्म किए हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि इनका जो अपने ही है ना, वो भी नहीं सुन रहे इनकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके एक एक आंसू का बदला ईश्वर लेने वाले हैं। और देखिए, ये इन्होंने ऐसा, अब ये जा रहे हैं कहीं पे, पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं किसी से कि ये मेरे को हो क्या रहा है ना, अपने घर की हालत पूछ रहे हैं, किसी गुरुओं के पास जा रहे हैं, किसी तंत्र मंत्र वालों के पास जा रहे हैं, है ना, पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे घर में, क्योंकि इनके घर में बहुत उथल पुथल मच चुकी है। पूरी तरह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं इनको। जो इनके पास्ट के किए हुए कर्म हैं, उनकी सज़ा इनको मिलना शुरू हो चुकी है। तो कहीं जा रहे हैं, ये किसी से पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी बर्बाद किया है। इन्होंने आपको बर्बाद करने में कहीं पैसा भी बर्बाद किया है इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही किसी के पास जा के,
तो अब उन्हीं के पास जा रहे हैं, राय मांग रहे हैं कि क्या करें अब। तो ऐसा नहीं होता है, आपने गलत कर्म किया है, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। देखिए, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, आप बहुत उदास थे, परेशान थे। इन लोगों ने आपको ऐसा कर दिया था, आपके बीच में दूरियां डालने की कोशिश की थी, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की थी, पर ईश्वर हर वक्त आपके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने सब कुछ देखा है। तो आज जो है, आज ईश्वर, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं इनसे, और ये ईश्वर का फैसला है। अब इनको सज़ा मिलेगी, बहुत क्लियर सज़ा इनको मिलने वाली है। इनको अब इनकी तरफ कुछ भी दया करने वाले नहीं हैं ईश्वर। और मैंने बोला था ना कि ईश्वर के डंडे उनको पड़ने वाले हैं। तो देखिए, अब ईश्वर इनको पूरी तरह से सज़ा देने वाले हैं, ठीक है। और ये जो इस साल में है ना, ये साल है 1 नंबर का कार्ड है, सन का साल है, सूर्य का साल है। तो इस साल में आप अपने शत्रुओं से जीत हासिल करके बहुत आगे जाने वाले हैं। इन्होंने जो जो आपसे छीना था ना, वो सब कुछ ईश्वर आपको देने वाले हैं। इस साल आपको सब कुछ मिलेगा। जो इन्होंने आपसे छीन लिया था वो ऐसे नहीं मिलेगा, आपकी कड़ी मेहनत आपने की है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये भी शनि का ही कार्ड है। दोनों को मिल रहे हैं कर्मों का फल, आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जो आपके हेटर हैं उनको उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक है। 8 नंबर के दोनों कार्ड हैं, ये आपके हेटर हैं, ये भी 8 नंबर का शनि का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा शनि इनको दे रहे हैं अब सज़ा, और ये आपका है, ये भी शनि का है। आपकी मेहनत का, आपके अच्छे कर्मों का फल अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। और इस साल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अपना घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, है ना। ये साल आपका बहुत नए आपके रास्ते ईश्वर खोलने वाले हैं। तो ये जो साल है, इसमें सच में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे, और ये आपकी मेहनत की है। तो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है इन्होंने। तो अब उतना ही ज़्यादा परेशान ये हो रहे हैं, क्योंकि इनका दिल दुखा रहे हैं अब इनके दिल खुद दुख रहे हैं, ठीक है। इनको भी बहुत ज़्यादा कष्ट अब मिल रहे हैं। आपको तिल तिल इन्होंने रुलाया है बहुत ज़्यादा, है ना, तिल तिल मारा है, दुखी किया है। तो अब ये जो आपके हेटर हैं, इनको सच में बहुत ज़्यादा सज़ा मिल रही है। इनको चारों तरफ से इनको धोखे मिल रहे हैं, मतलब धोखे मिल रहे हैं इनको। जो जो इन्होंने गलत कर्म किए हैं उन सब की सज़ा इनको मिल रही है। ईश्वर के ऐसे डंडे इन पे, पीठ पे तो पड़ ही रहे हैं, इनके दिल पे भी पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे डंडे इनको पड़ रहे हैं। और इनको सबसे ज़्यादा है, ये देखिए, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बहुत। ये सन का सच में दूसरा कार्ड आ गया है। इस साल आपको बहुत बड़ा कुछ सक्सेस मिलने वाला है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं आप। थोड़ा सा अहंकार, घमंड, इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना, क्योंकि बहुत कुछ पाने वाले हैं आप। ये जिसके साथ रेजोनेट होगा वो लेना, बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ये अपनी मेहनत से किया है, आपने ध्यान दिया, आपने फोकस किया अपने काम पे। आपके दुश्मन, आपके शत्रु चाहे जो मर्जी करते रहें, पर आप अपने काम से नहीं हटे, अपने गोल से नहीं हटे। आपने फोकस किया है काम करने पे, अपने बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जबकि ये ऐसे शत्रु थे, ऐसे दुश्मन थे, ये आप ही के कोई ऐसे थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है। तो अब आपके शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन में आ रही हैं, आपके परिवार में आ रही है बहुत सारी खुशियाँ। ये भी 1 नंबर का ही कार्ड हो जाता है। तो आपके परिवार में इस साल इतनी खुशियाँ आने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा धन की प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं अब होने वाली है आपको। आपका मतलब, देखिए, ये सबके लिए इसलिए गाइडेंस है। आपका बहुत सारा धन नहीं होगा तो आपका ऐसा ईश्वर जरूर देंगे कि आपका बहुत अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी जीने वाले हैं। और ये भी शनि का कार्ड है, बहुत स्पीड से आपके काम बनेंगे, क्योंकि आपके शत्रुओं को जो है वो सज़ा मिल रही है, उनको डंडे पड़ रहे हैं ईश्वर के, और आपका जीवन बदल रहा है, ठीक है। अब उस ईश्वर उनको देखिए बहुत कड़ी सज़ा देने वाले हैं, सच में बहुत कड़ी सज़ा देने वाले हैं। अब भगवान ने उनको पकड़ लिया है, क्योंकि आप जो हैं ईश्वर के बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला है, जो ईश्वर का सच्चा और प्यारा बच्चा होता है ना, उसको कभी दुख नहीं देना, ठीक है। क्योंकि उसको अगर दुख दोगे तो एक ना एक दिन फिर ईश्वर पकड़ते हैं, और फिर ऐसा पकड़ते हैं ना कि पूरी तरह से छोड़ते नहीं है फिर, है ना। क्योंकि
अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस भी ले लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारे को गाइडेंस मिल जाती है और उस पर हम काम करते हैं तो हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों कार्ड साथ ही आ गए, ये 2 कार्ड साथ ही आए। देखिए आप भक्ति, मैंने बोला ना कि आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं, तो आपने भक्ति की है, आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, उस भक्ति का फल ईश्वर दे रहे हैं आपको। आपके जीवन में से सारे जो भी शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं, उनको हटा रहे हैं ईश्वर, दूर कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, आपका कल्याण करने वाले हैं ईश्वर। ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारे लांछन इन लोगों ने लगाए थे, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। ठीक है, तो वो कृष्ण भगवान का भी आया है। देखिए कृष्ण भगवान के कोई भक्त बहुत सारे हैं, राधा रानी की भक्तें कार्ड भी आए हैं। तो आपको आने वाला जो समय है उसमें उनके साथ वही लांछन उनको लगने वाले हैं जो उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं। कि मैंने बोला कि सब कुछ आता है, कर्मों का फल सब कुछ मिलता है सबको। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो चुका है, अब आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो चुका, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। पहले ही बोल दिया टैरो में कि आप इस साल आपको बहुत सारी सोल ऐसी हैं जो बहुत कुछ पाने वाले हैं, पर मेहनत करनी है, बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है, कर्म करते रहना है, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये रीडिंग देख के अगर ऐसा सोचेंगे कि हाँ ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं थोड़ा सा बोल दूँ, मेरे को आज एक कमेंट आया था कि रात को वीडियो मत डाला करो, रात को भूत का कुछ ऐसे बोला था ना, भूतों का होता है कुछ ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई भूत भात नहीं होते रात को, मतलब देखिए रात को क्यों नहीं, जगराते रात को होते हैं, सब कुछ होता है ना, माँ की जो भी भक्ति होती है रात को होती है, तो ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो वीडियो 7, 8, 9 बजे इसके बीच में ही डालती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो और गाइडेंस लो। ठीक है, तो अभी देखिए आपका जो किस्मत का सितारा है वो बुलंद है और आपकी बहुत ज़्यादा जीत होने वाली है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि पहले दिन में वीडियो डाला था मैंने 1-2 बार, तो मेरे को मना किया था सबने कि दिन में हम लोग नहीं फ्री होते हैं, तो आप शाम के टाइम वीडियो डाला करो, तो मैंने तब से शुरू से इसी टाइम में डालती हूँ वीडियो। ठीक है, आपको कुछ देखिए, आपको खुद से प्यार करना सीखना है और आप सीख गए हैं, इसलिए आपके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि भाई अब ये अपने बारे में सोचने लगा है। पहले आपको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप अपने बारे में भी नहीं सोचते थे पहले, हमेशा आप दूसरों के ही, इन लोगों के ही पीछे पीछे भागते रहे और इन्होंने आपका फ़ायदा ये उठाते रहे, पर अब नहीं है। अब आप खुद से प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। अब आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अब आप अपने अंदर झांकते हैं, अब अपने अंदर आपकी आत्मा से, अपनी सोल से आप कनेक्ट होते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और जिस दिन से आपके दिमाग में ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएं कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए, मुझे कैसे किसकी मदद करनी चाहिए, किसी भी तरह की मदद, है ना, चाहे छोटी सी करो, उस दिन सोच लो कि आपका जो जन्म हुआ है वो सफल हो गया, क्योंकि आपकी सोच बदलने लगी है। ये आपको करना है। यदि देखिए इसके बाद जो कार्ड आया है, ईश्वर ने आप क्या कहा है, ये हम सब के लिए है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती, देखिए जो भी करते हैं ना, ये अभी मैंने बोला कि जिस दिन हमारे अंदर ये सोच आ जाती है कि हमें ये करना चाहिए, तो ये सोच हमारे अंदर खुद नहीं आती है, ईश्वर हमारा माइंड चेंज करते हैं। भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो जिस दिन ये सोच आपके दिमाग में आ जाएगी, जो मैंने पहले अभी बोला थोड़ी देर पहले कि हाँ मुझे कैसे किसकी मदद करनी चाहिए, जो भी है, तो सोच लो कि भगवान आपके हाथों से कुछ करवाना चाहते हैं, ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपके हाथों से कुछ अच्छे कर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये कार्ड आया है ये है, देखिए अगर हमारे पास कोई शक्ति होती, कुछ ऐसा होता ना, तो हम पता नहीं क्या कर देते। हमारा जो भी है, हमारी जो हाथ, जो हमारे जीवन की बागडोर है, वो ईश्वर के पास है। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। ठीक है, सारी प्लानिंग से होता है, सारे हमारे कर्मों से होता है। दुख सुख जो भी हैं हमारे कर्मों से हैं। हमारे काम जल्दी बनते हैं तो भी हमारे कर्म हैं, नहीं बनते हैं तो भी हमारे ही कर्म हैं।
ठीक है। कई कई पूरी उम्र बीत जाती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी किसी को सुख नहीं मिलता। कोई ऐसी ऐसी सोल भी हैं, कोई ऐसे ऐसे इंसान भी हैं जिनसे बात हुई है कि हम जन्म से ही परेशान हैं और अभी इतनी उम्र होगी हमने कभी सुख नहीं देखा। तो वो देखिए पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, चाहे आप कुछ भी देख लो, फिर चाहे आपके पास रीडिंगें आए, चाहे आप कुछ भी आए, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ये जन्म मिला है ना, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अच्छे कर्म करो ताकि आगे का सही हो, ठीक है। तो ये दुख सुख हमारे साथ ही हैं, हमारे कर्मों के ही हैं। और आपके जीवन में कोई कितना भी आपको अगर तंत्र मंत्र की टेंशन हो रही है, जैसे इसमें आया था ना कि कोई है इन जो आपके दुश्मन थे, इन्होंने पहले बहुत पैसा बर्बाद किया है इन चीज़ों में आपको बर्बाद करने में, तो आपको कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपको कि आपके जीवन में कोई जितना मर्जी तंत्र मंत्र कर ले, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, थोड़ी देर जरूर आपको देखिए इनका असर थोड़ी देर जरूर होता है, पर उन्हीं के पास जा रहा है और जाएगा भी जो करेगा। जल्दी नहीं जाएगा, लेट जाएगा, पर जाएगा जरूर। ये आपको ईश्वर ने कह दिया है कि आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसी टेंशन हो रही है तो ये नहीं करनी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं। देखिए ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हर वक्त आपके आसपास रहती हैं और आपकी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, आपके परिवार की भी और आपकी भी। भाग्य से अधिक, मैंने पहले थोड़ी देर बोला कि हमारे को अपने कर्मों से सब कुछ मिलता है, तो ये कार्ड भी ऐसा ही है। भाग्य से अधिक और समय से पहले हमें कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा इंतज़ार करना है हमें। थोड़ा नहीं, मैंने पहले भी बोला कि कई बार हमें बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, पर ईश्वर देते ज़रूर हैं। अगर जो हमारे भाग्य में लिखा है तो वो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो भाग्य से पहले, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, जिस दिन मिलना होता है उसकी। और देखिए आप बहुत ज़्यादा जिद करते हो, और मेरे सामने ये कार्ड भी पड़ा है, ये सामने ही पड़ा है, और सच में आप थोड़ा जिद करते हो, जिद्दी हो आप। तो ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं, आपको जिद नहीं करनी है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये जिद देखिए, ये फूल का कार्ड है और 0 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, 0 से जीना चाहते हैं, नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको जिद नहीं करनी। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपने सब कुछ हासिल किया है, तो थोड़ा सा आपको जिद नहीं करनी है, कहना मानना है। अगर आपको कोई समझा रहा है, आपका कोई अपना हो, चाहे कोई भी आपको अच्छी राय दे रहा है, तो उसका कहना मानो, नहीं तो आगे खाई है, खाई में गिरोगे। जब हम खाई में गिर जाते हैं तो फिर कौन उठाएगा हमें, ठीक है। तो ईश्वर ने आपको पहले ही कहा है आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास सब कुछ है। एक देखिए आपके पास भर भर के भरा हुआ ज्ञान और ईश्वर से जुड़े हुए इंसान है आप, ठीक है। पर जिद नहीं करनी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिद आप कर लेते हो, तो वही इसी में भी आया है। आपको जिद नहीं करनी है, थोड़ा सा शांत रहना है, कहना मानना है, और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। जो भी आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ी सी गुस्सा या कुछ ऐसा, तो हनुमान बाबा जी का ध्यान किया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, और अच्छे कर्म करें, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको बहुत अच्छा हो। मैंने इसलिए बोला था कि ये जीवन, अगर हमें कष्ट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे, पर अभी जो जीवन मिला है उसमें अच्छे कर्म करो ताकि आगे चल के हमारा सब कुछ अच्छा हो। पर इस टाइम कई बार हम क्या कहते हैं, जो नहीं मानते हैं कि किसने देखा अगला जन्म, तो पिछला भी किसने देखा है, ये जो दुख मिल रहे हैं ये पिछले जन्म के ही तो हैं। तो अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें तो नहीं पता होगा, पर हाँ अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी को परेशान नहीं किया है। तो ये जन्म तो भगवान दिखा देता है जब हमारा जन्म होता है, और जब हमें सुख या दुख मिलते हैं तो ये सब पता चलता है फिर, ठीक है। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं ये छोड़ दो, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो, आप क्या कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। लोगों को रहने दो, वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, हमने क्या करना है वो हमने देखना है, लोगों को जाने दो। ये बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं ना। और लास्ट में आपके पूर्वजों का भी कार्ड आया, देखिए आपके पूर्वजों का कार्ड है। आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीष उनके आपको मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। और मैंने पहले ही बोला था कि इस साल आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो ये भी कहा जा रहा है आपके पूर्वज
इस साल सच में ही आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति आएगी, आपके सपने पूरे होंगे आपको, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। देखिए दोनों कार्ड कैसे कनेक्ट हो गए हैं। मेरे जो रीडिंग का जो चैनल मैसेज था वो पूरा निचोड़ इसमें आ गया है कि ईश्वर के डंडे तो पड़ ही रहे हैं, आपके पूर्वजों के डंडे भी उनको पड़ रहे हैं। जो आपके दुश्मन हैं, आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं, और जिसके साथ पूर्वज खड़े हो जाते हैं ना, उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, क्योंकि ईश्वर तो मान भी जाते हैं पूजा पाठ करके, और जब पूर्वज रूठ जाते हैं ना तो पूर्वज नहीं मानते हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो, लकी हो कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। ठीक है, ये कार्ड मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत ज़्यादा आपके पूर्वजों की किसी की ऐसी एनर्जी है, वो हर वक्त आपके साथ हैं, वो हर वक्त साए की तरह आपके साथ हैं, आपके बच्चों की आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको नहीं घबराना है। आपके जो दुश्मन हैं उनको पूर्वजों के भी डंडे पड़ रहे हैं और ईश्वर के भी डंडे पड़ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं घबराना है। आपने अच्छे कर्म करने हैं। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि जब हम अपने दुश्मनों को जवाब नहीं देते हैं, उनके आगे से शांत होकर निकल जाते हैं, तो आधा तो उसी टाइम वो बुखला जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से शांति से। ठीक है, और वही चीज़ उनको खाती रहती है, वो सो नहीं पाते हैं फिर रात भर कि ये खुश क्यों है, इसने मुझे ऐसा इग्नोर क्यों किया, और ये फिर वो सो नहीं पाते। उनको आधी टेंशन तो उसी टाइम हो जाती है। तो इग्नोर करो, जो भी आपके शत्रु हैं उनको इग्नोर करो, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है। उनकी तरफ ध्यान मत दो, उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, उनको खुद ईश्वर के डंडे पड़ रहे हैं। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे, देखिए राधा माँ पहले ही आ जाती, राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। ठीक है, और आप राधे राधे लिखते हो, सच में राधा रानी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है और मिलेगा, विश्वास करो आप। ठीक है, क्योंकि एक बार राधा रानी, एक बार राधा नाम जपने से हमारे कितने पाप नष्ट होते हैं। तो हम कितने कमेंट में जब हम क्लेम कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसकी हाजिरी सीधा राधा रानी के पास आपकी पहुंच जाती है ना, तो आपकी हाजिरी लग जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप राधे राधे लिखा करो और सब कुछ परेशानियाँ राधा रानी पे छोड़ दो। बाकी आपकी परिवार हमेशा खुश रखे, राधा रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। राधे राधे।